तो गाइस जिस घड़ी का इंतज़ार था वो घड़ी आ चुकी है, क्योंकि सर्दियाँ शुरू हो चुकी है। और ये है हमारी मेथी। ये देखिए दोस्तों कितनी हरी हरी मेथी है। ये बहुत ही बढ़िया ताज़ी मेथी है, बिल्कुल अभी तो ताज़ा ही मिलेगा सारी चीज़, क्योंकि अभी शुरू हुआ है ये सब चीज़। साग वगैरह मेथी वगैरह सब शुरू हुई है, तो यही हम आपको दिखाएंगे कि हम आज मेथी का। और ऐसा हो ही नहीं सकता दोस्तों, अगर हम कोई सब्जी लें उसमें हरी मिर्च ना मिले और धनिया ना मिले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जो अच्छे सब्जी वाले होते हैं वो तो हरी मिर्च धनिया ज़रूर रखते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें ये हरी मिर्च भी मुझे 4-5 दी हैं। और ये है हमारी मेथी, जिसको मैं छाऊँगी एक एक करके, क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लगता है दोस्तों, क्योंकि मोटी मोटी इसमें डंठल होती है, तो इसलिए। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? तो मैं तो ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी बिल्कुल ठीक होंगे। तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो गाइस दिन के बज रहे थे 11 और यहाँ हम पहली शुरुआत करते हैं सर्दियों की सब्जी से। ये है हमारी मेथी। तो ये देखिए, ये इसको क्या बोलते हैं, इसको चौलाई बोलते हैं। ये चौलाई का पत्ता है जो साग में हमारे पड़ता है गर्मियों में। अब तो नहीं बनाते, पहले तो हम बनाते थे, गर्मियों का साग भी बनाते थे जिसको सावनी साग बोलते हैं। अब हम नहीं बनाते, अब हम सिर्फ वही चीज़ बनाते हैं, क्योंकि पता नहीं कौन कौन सी चीज़ कैसी आ गई है। अब हर चीज़ में शुद्धि नहीं है, कोई कुछ मिला रहा है, कोई कुछ मिला रहा है, तो इसलिए। तो गाइस जब सर्दियों की थोड़ी थोड़ी शुरुआत हो जाती है तो सबसे पहले याद आती हैं हरी सब्जियां, क्योंकि मंडी में, सब्जी मंडी मार्केट में सब यही दिखती है, हरी हरा साग, पालक, बथुआ, मेथी। तो यहाँ मैं बनाऊंगी आज आलू मेथी की सब्जी, क्योंकि मैं ये ला कर रख रखी थी तो बाद में ख़राब हो जाती, इसलिए मैं इसको जल्दी करके बना लूँगी। तो जैसे मैं यहाँ मेथी छा रही थी तो मुझे एहसास हो रहा था कि अब सर्दी शुरू हो गई है। और जैसे हरी सब्जी आती है तो उसका थोड़ा थोड़ा एहसास हो जाता है कि हाँ भाई अब सर्दी शुरू हो गई है। और सर्दी तो इतनी नहीं पड़ी खैर अभी। ये देखिए इतना कूड़ा है, इतना, इससे ज़्यादा जितनी मेथी है उससे ज़्यादा तो कूड़ा निकला है। अभी इसमें कुछ पत्ते हैं हल्के हल्के पीले पीले, जिनको मैं निकाल लूँगी। और यहाँ पे मेरी हरी मिर्च है जो मुझे मेथी के साथ मिली थी, इनको भी मैं सब्ज़ी में डाल लूँगी। तो ये देखिए गाइस, इतना तो कूड़ा निकल जाता है। अगर आप कुछ भी सरसों या पालक या मेथी या बथुआ कुछ भी आप साफ़ करते हो तो उसमें बहुत ज़्यादा कूड़ा निकलता है। और ये है मेरी टोकरी जाली वाली, इसमें मैं इनको काट के रख दूँगी। धो के पहले मैं काटूँगी, उसके बाद मैं धो के रखूँगी, क्योंकि ये इसमें पूरी में जाली है तो अच्छी तरीके से पानी निचड़ जाएगा और सूख जाएगा। हमें खाना बनाने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो देखती हूँ गाइस कौन सा सब कुछ ज़्यादा काटता। हाँ, मैंने मेथी साफ़ कर ली थी, तो इसमें आधे से ज़्यादा तो कूड़ा ही निकल जाता है। तो चाहे कि आप कितने भी देख के ले आओ तो थोड़ी बहुत तो फालतू लानी पड़ती है, क्योंकि इन चीज़ों में कूड़ा बहुत निकलता है। तो यहाँ मैं चाकू से बारीक बारीक इसको काट रही थी, क्योंकि अब मौसम भी चेंज हो गया है, सर्दी आनी शुरू हो गई है। ये ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, देखती हूँ अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं लेके आऊँगी दरात। और जितनी हमें काटी है, और अब मैं इसको धो दूँगी अच्छी तरीके से, 3-4 बार धो दूँगी, फिर मैं इसकी आलू मेथी की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो यहाँ मैं तैयारी कर रही थी आलू मेथी छोंकने की। तो मैंने कढ़ाई रख के इसमें तेल डाल दिया है, और मैं आटा भी छान लिया है, क्योंकि साथ साथ में आटा भी लगा दूँगी। तो यहाँ मैं लंच की तैयारी कर रही थी, जब तक मैंने मेथी और ये सब काटा है। तो 1 बज गया था और बच्चे गए थे बाहर। तो मैं घर पे अकेली थी, तो जैसे तैसे करके मैं वीडियो भी बना रही थी और अपना काम भी कर रही थी। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में तेल डाल के जीरा हींग डाल दिया, थोड़ी सी प्याज भी मैंने डाल ली है, और मैंने अच्छी तरीके से मेथी को धो लिया है। 3-4 बार धोने के बाद मैंने इसको टोकरी में रख दिया कि इसका सारा पानी सूख जाए। जो पहले मेथी आती थी, जो उसमें खुशबू आती थी, अब वो नहीं आती है, क्योंकि सारी चीज़ बदल चुकी है। क्योंकि इसमें पानी नहीं डलता, अगर पानी डालोगे तो ये बहुत का टेस्ट वो वाला नहीं आता जो आप चाहते हो। तो इसको इस तरीके से मिला लें, नीचे का ऊपर कर दें, ऊपर का नीचे। जो हमारे आलू है, मसाला है, वो सब मिल जाएगा इसमें, सारा मिक्स हो जाएगा। मेरी सब्ज़ी छुक गई थी, तो यहाँ मैं आटा लगा रही थी कि साथ साथ मेरी रोटियां भी बन जाएंगी। तो जब तक मेरी सब्ज़ी बनेगी तो आटे को 10 मिनट हो जाएंगी, क्योंकि आटा लगा कर रखने में अच्छी रोटी बनती है थोड़ी देर रखने के बाद।
तो गाइज आप कितना भी बाहर का काम करें, ड्यूटी करें, जॉब करें, आप कुछ भी करें, लेकिन गृहिणी तो गृहिणी होती है। घर में आके तो सबको ही काम करना पड़ता है, सुबह से शाम, शाम से सुबह, रोज़ का वही रूटीन होता है। बस थोड़ा बहुत चेंज होता है, कभी खाने में कुछ चेंज हो गया, वरना तो वही साफ़ सफाई, नहाना धोना, किचन साफ़ करनी। और यहाँ मैं काट रही थी अपना सलाद और टमाटर। तो गाइज ये बन चुकी है हमारी आलू मेथी की सब्जी, और इसमें बहुत अच्छी तरीके से आलू भी गले हैं, हमारी मेथी भी गली है। देखिए गाइज कितनी बढ़िया, जो हमारी सर्दियों की पहले मौसम की सब्जी है वो है हमारी आलू मेथी। क्योंकि इसको आप उबाल के भी बना सकते हो और इसको आप कच्चे भी छोंक सकते हो सब्जी की तरह। तो हम तो ज़्यादातर सब्जी की तरह ही छोंकते हैं। तो ये हमारी बने हैं टमाटर प्याज, ये मैंने काटे हैं सलाद के लिए। प्याज नहीं, टमाटर और खीरा। प्याज नहीं खाते हम दिन में। तो ये है हमारा लंच का टाइम। मैं आपको दिखा रही हूँ लंच के टाइम में हमारे क्या बन रहा है। यहाँ बज रहे थे रात के 10 और बच्चों को थोड़ा मीठा खाने की लग रही थी। और दिवाली का सारा मीठा हमारा ख़त्म हो चुका है, घर में कुछ भी ऐसा नहीं था। तो मैंने ये बोल रही थी मम्मी कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, तो बार बार ये, तो मैंने बोला चलो मैं तुम्हें एक आइडिया देती हूँ, मैं बनाती हूँ तुम्हारे लिए आटे का हलवा। तो मैंने इनको आटे का हलवा बनाया। और देखिए गाइस मैं किस तरीके से हलवा बना रही हूँ। सबसे पहले मैंने कढ़ाई में जो हमारे घर का घी होता है, जो मैं मलाई का निकालती हूँ, वो मैंने इसमें डाल दिया है, जो हमारा बिल्कुल शुद्ध घी है। और मैंने फिर डाल दिया है आटा, और मैंने इसको ब्राउन करने तक भून लिया है। गाइस पहले कहाँ सब मिठाई होती थी, सब घर में हलवा बना लिया, किसी ने खीर बना ली, किसी ने कुछ बना लिया, तो ये सब घर की मिठाई चलती थी सारी। इसको ही मिठाई बोलते थे, मन खुश हो जाता था कि भाई आज घर में हलवा बनाया है। गाइस आज तो दोनों दिन ऐसे हो गए थे कि सुबह मेथी सबसे पहले सर्दियों की शुरुआत, और रात को हलवा सबसे पहले सर्दियों की शुरुआत। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था कि आज तो दोनों काम एक जैसे हो गए हैं। तो यहाँ से हमारी सर्दियों की शुरुआत हो गई। तो यहाँ मेरा ये आटा भुन के हो गया है तैयार। बिल्कुल मैंने ब्राउन कर लिया था क्योंकि आटे में कच्ची कच्ची स्मेल ना आए। तो गाइज़ ये इतनी इजी मिठाई बनती है, हलवा बनता है, आप इसको 10 मिनट में पूरे परिवार को खिला सकते हो। इसमें कुछ भी लागत नहीं लगती, ना ही कुछ इसमें मेहनत लगती है। तो यहाँ मेरा आटा भुन गया है और मैंने इसमें डाल दी है अपनी खांड, जो हम खाते हैं ब्राउन शुगर, वही मैंने डाल दी। फिर मैंने डाला इसमें पानी, और आप देखते रहिए दोस्तों, इतना अच्छा हलवा बनाया, मुझे भी यकीन नहीं था सच में कि इतना अच्छा बन जाएगा। तो गाइज एक बात और है कि आटे के हलवे में गांठ बहुत जल्दी पड़ती हैं। तो इसको जब आप पानी डालो तो इसको चलाते रहिएगा ताकि इसमें लम्स ना आए। तो इसमें एक भी लम्स नहीं आया, और जैसे जैसे मैंने इसको चलाया धीरे धीरे टाइट होने लग गया। और उसके बाद ज़रा सा भी ये कढ़ाई में नहीं लगा बिल्कुल भी। इतना बढ़िया हलवा बनाया। जैसे जैसे गाइस मैं चला रही थी वैसे वैसे ये टाइट हो रहा था, और बिल्कुल ये हलवे की शेप ले चुका था। और आप देखिए बिल्कुल भी कढ़ाई में नहीं चिपक रहा है, बिल्कुल ऐसी कढ़ाई है जैसे मैंने मंजी हुई कढ़ाई रखी थी। देखिए गाइस बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा। इसको बोलते हैं आटे का हलवा, और ये बहुत ही टेस्टी और मीठा बनाता है, एकदम बढ़िया। देखिए बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है, ये होता है असली हलवा। ये नहीं कि आपने कढ़ाई सान दी और बिल्कुल इसमें कुछ था ही नहीं। तो ये बहुत ही अच्छा, किसी भी बर्तन में नहीं लगा। हमें कोई बोल ही नहीं सकता कि हमने हलवा बनाया है या हमने हलवा खाया है। देखो बनाना तो सब पे ही आता है और सभी बना के खाते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसी तरीके से बनाती हूँ कि कढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं चिपकता है। तो देखिएगा यहाँ मैंने अपने कांच के बाउल ले लिए हैं, तो इनमें मैं इनको सर्व कर रही थी क्योंकि हमें खाना था। तो इसलिए बच्चे भी इंतज़ार करते, मम्मी जल्दी दो, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। क्योंकि आप जैसे भी आटा भूनते हो, हलवा बनाते हो, तो सारे घर में खुशबू हो जाती है। तो यहाँ मैंने तीनों बाउल में कर दिया। ये हमारे कान्हा जी का है, उनको भी मैं भोग लगाऊंगी, छोटी सी कटोरी है उनकी, तो वो भी देखेंगे आज आटे का हलवा खा के रात को। तो गैस देखिए आप, बिल्कुल कढ़ाई में ज़रा भी हलवा नहीं चिपका, बिल्कुल भी नहीं बता सकता कोई कि इस कढ़ाई में कुछ बना है। और बिल्कुल ऐसी हो गई जैसे मैंने मांझ के रखी है। तो यही इसको ही बोलते हैं हलवा, जो हलवे की शेप होती है, हलवा बनता है, यही तरीका होता है हलवा। तो गाइज ये खाइए हलवा। अभी मैंने आटे का हलवा बनाया और रात के बज रहे हैं 10, तो हमारा मीठा खाने का मन करा, तो ये वाला हमने आज हलवा बनाया है। आप भी कभी भी बना सकते हो, क्योंकि देखो ये तो हमारे घर की मिठाई है, शुद्ध मिठाई है, इसको आप कभी भी बना के खा सकते हो, 5 मिनट में बन जाता है। तो दोस्तों ये है हमारी अगले दिन की सुबह। तो मैं जैसे उठ जाती हूँ जल्दी, तो फिर मैं अपने काम में, जो मेरा रोज़ का रूटीन होता है उसमें मैं लग गई थी। जो हल्की फुल्की रात को हमने हलवा खाया था, वो बर्तन हमने साफ़ नहीं किए थे, तो मैं थोड़ी थोड़ी किचन को साफ़ कर रही थी। और जो हमारे रात के बर्तन मंजे हुए थे उनको मैं लगा रही थी अपने ड्रॉर में।
तो यहाँ मेरी दिनचर्या शुरू हो जाती है इस तरीके से, रोज़ की किचन साफ़ करने की, संगवाने की, जो भी घर में फैला देखो कितना भी आप कर लिए, लेकिन सुबह को तो सारा काम आपको करना ही पड़ता है। तो यहाँ मैं किचन साफ़ कर रही थी और थोड़े से मेरे बर्तन पड़े थे उनको मैं साफ़ कर रही थी। तो गाइस सबको ही सबसे पहले उठने के बाद सारा काम यही करना चाहिए, जैसे मैं करती हूँ। सुबह उठ के सारे में झाड़ू पोछा साफ़ सफाई, उसके बाद ही मैं नहाती हूँ। एक एक काम करने के बाद उसके बाद मेरी नहाती हूँ, नहा धो के मैं पूजा करती हूँ, फिर हमारा नाश्ता होता है। तो यही हमारा रूटीन होता है सुबह का। तो यही मैं दिखा रही थी कि देखो मैंने कितनी साफ़ सफाई कर ली है। तो किचन भी मैंने धो दी है, साफ़ कर दी है बिल्कुल पानी डाल के। तो गाइस सबसे ज़्यादा हमारा काम किचन में ही होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो खाना पीना हमारा सब आधे से ज़्यादा टाइम तो हमारा किचन में ही निकलता है। तो इसलिए किचन पे ज़्यादा फोकस रखें। एक बोलते हैं ना कि जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन। तो जैसा आप साफ़ सफाई रखोगे तो वैसे ही घर में बरकत होती है आपके। तो किचन पे तो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस देना चाहिए। तो यहाँ मैं अब कभी भी किचन अपनी गंदी नहीं छोड़ती हूँ, जितना मेरे से होता है उतनी साफ़ सफाई मैं करती हूँ। देखिए जो मैंने कल आपको कालीन दिखाया था धो के, इतना गंदा हो रहा था ये, और अब देखिए गाइस इतना साफ़ सुथरा और ये सूख भी गया है, बहुत ही बिल्कुल नए जैसा लग रहा है। तो यहाँ मेरे दूसरे भी पायदान बिछे हुए थे वो मैंने हटा दिए हैं। यहाँ बन रहे थे हमारे मेथी के पराठे, जो हमारी कल की सब्ज़ी बची हुई थी। तो गाइस कोई भी सब्ज़ी बचे तो इस तरीके से काम आ जाती है। तो हमारे नाश्ते में आज बन रहे थे मेथी के पराठे। ये था हमारा आज का वीडियो। तो गाइस आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय। ये बन रही है चाय, चाय की पत्ती का मैच में थोड़ी और डाल दें।